हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोड्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेक एंड कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट के बारे में, साथ में इसके एग्जांपल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो पाइथन के अंदर दो तरह के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, पहला ब्रेक होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है। ये क्या करता है, किसी भी लूप के बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर अभी तक आप लूप्स के बारे में नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि पाइथन के अंदर लूप्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लूप के बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है किसी भी लूप को एग्जिट करने के लिए या लूप से बाहर निकलने के लिए। व्हेन कहते हैं कि जब भी हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, किसी भी नंबर्स को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज दैट करते हैं कि अगर मान लो कि हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक नंबर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि जैसे 50 आए वहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब लूप चला दिया हमने, 1 से लेके क्या किया 50 तक वो प्रिंट करेगा। जैसे ही हमें 50 मिलता है वहां पे हम क्या करते हैं, लूप को अपने एग्जिट कर देते हैं, बाकी के सारे रिमेनिंग नंबर्स को हम छोड़ देते हैं। यानी जैसे 50 मिला, 1 से लेके 50 तक नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। इस चीज का सपोज करते हैं कि कोई बहुत बड़ा डेटाबेस है, अब उस डेटाबेस में हम चाहते हैं कि कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स का ही डेटा प्रिंट हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ही स्टूडेंट कुछ सर्टेन कंडीशन डाल देंगे, इस कंडीशन जैसी कंडीशन मैच होती है वहां पे हमें क्या करना है कि उस डेटा को प्रिंट करना बंद कर देना है। यही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ये क्या कर देता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ आफ्टर द लूप। यानी लूप के बाद जो स्टेटमेंट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इस चीज को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल को। तो अगर बात करें जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका यूज किया जाता है किसी भी स्पेसिफाइड नंबर यानी स्पेसिफिक नंबर्स को किसी भी लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना और वहीं पे रुक जाना। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट हमारा नंबर नाम से लिस्ट है, जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक हमने वैल्यू पास की। 1 से लेके 10,000 तक, 10 लाख तक भी वैल्यू हो सकती है। हमारा टारगेट है 7, यानी जैसे 7 मिल जाए वहीं पे हमें क्या करना है, लूप को ब्रेक कर देना। हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर हमने नम किया, यानी नम जो भी इसके अंदर नंबर है उसको नम इन नंबर्स, यानी इस लिस्ट के अंदर नंबर्स नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर नम के ऊपर हमने फॉर लूप लगाया। और हमने कहा यहाँ पे एक कंडीशन दी कि अगर नंबर इज इक्वल टू जो टारगेट हमारा टारगेट 7, जो नम की वैल्यू है 7 के बराबर होती है तो प्रिंट कर दो नंबर इज फाउंड। और वहीं पे हमारा लूप क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए और हमें प्रिंट कर देना सारे नंबर्स को। लास्ट में हमें प्रिंट करना है लूप फिनिश। अब देखते हैं काम कैसे करता है। काम इस तरह से करेगा, सबसे पहले 1 आएगा तो 1 यहां पे हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू टारगेट। टारगेट क्या है, 7। क्या 1 7 के बराबर है भाई, नहीं बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद 2 आएगा, 2 क्या टारगेट के बराबर है, नहीं, उसके बाद 2 को प्रिंट कर देंगे। फिर 3 क्या बराबर है, नहीं, 3 को प्रिंट करेंगे। 4 5 6 इस तरह से। जब 7 आएगा तो 7 इज इक्वल टू 7, क्योंकि टारगेट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 7, तो 7 इज इक्वल टू 7, दोनों बराबर हो गए तो हम वहां पे प्रिंट करेंगे नंबर इज फाउंड। और वहीं पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद जो भी नंबर्स होगा ना उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, बाकी यानी 8 9 और 10 इन तीनों को हम प्रिंट करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम वहीं पे फिनिश हो जाता है। जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारा नंबर फाइंड आउट हो गया तो नंबर फाउंड हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद लूप हमारा फिनिश हो गया। तो ये हमारा था ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बाद। कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करता है कि ये क्या करता है, किसी भी रेस्ट आप आइटरेशन को स्किप करने का काम करता है। यानी लूप चल रहा है, लूप के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन परफॉर्म हो रही है और हम चाहते हैं जैसी कंडीशन मैच हो वहां पे क्या हो जाए, लूप स्किप कर जाए। सपोज दैट अगर हम बात करें, अभी पिछले एग्जांपल है, हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर था और हमने अपना टारगेट जो दिया था वो क्या था, 7 था। हमने कहा कि जब 7 मिले तो वहीं पे लूप को ब्रेक कर दो। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे 7 मिले वहां पे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। यानी जब 7 मिले तो 7 को प्रिंट मत करना, बाकी सबको प्रिंट कर दो।
यही चीज हमारा होता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। इस चीज को हम देखते हैं इसके एग्जांपल से तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले अगर बात करें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि स्किप करता है प्रिंटिंग इवन नंबर्स को, यानी कोई इवन नंबर प्रिंट करना है तो वहां पे क्या करना है, यहाँ पे हम कॉन्टिन्यू का जो यूज कर रहे हैं वो इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमने नंबर नाम से लिस्ट बनाई, इसके अंदर वैल्यू पास कर दी 1 से लेके 10 तक, ठीक है। हमने फॉर लूप लगाया जिसके अंदर नम इन नंबर्स, यानी जो नंबर नाम की लिस्ट है उसके अंदर नम। अब हम चाहते हैं कि नम, हमने एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, इफ नम मॉड्यूलो 2 नम मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, यानी जब भी जो नंबर है ना उसके अंदर 2 मॉड्यूलो हम करें तो उसकी वैल्यू 0 आए तो वहां पे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। अदरवाइज क्या करना है, हमें सारी चीजों को प्रिंट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद लूप फिनिश। सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, 1 मॉड्यूलो 2, 1 मॉड्यूलो 2 की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी, क्योंकि मॉड्यूलो का मतलब ही होता है कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा, 1 फाइंड आउट होगा तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आया। अब 2 मॉड्यूलो 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे, अगले नंबर के ऊपर बढ़ जाएंगे, 3 के ऊपर। 3 के ऊपर आएंगे तो 3 मॉड्यूलो 2 कितना होगा, फिर वैल्यू 1 आएगी तो हम प्रिंट फिर से कर देंगे, 3 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद 4 करेंगे, 4 के लिए फिर से वैल्यू 0 आएगी तो 4 को फिर से स्किप कर देंगे। तो यहां आप देख सकते हैं, मतलब 1 को हमने प्रिंट किया, 2 को स्किप किया, 3 को प्रिंट किया, 4 को स्किप किया, 5 को प्रिंट किया, 6 को स्किप किया, 7 को प्रिंट किया, 8 को स्किप किया, 9 को प्रिंट किया, 10 को स्किप किया। उसके बाद हमारा लूप क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करता है, उस चीज को स्किप करने का काम करता है। तो जैसे हमने दिया था कि यहाँ पे सर्टेन कंडीशन, अगर नंबर में जो भी नंबर है उसका मॉड्यूलो हम 2 से करेंगे तो जो भी हमारा आउटपुट अगर 0 आता है उसके कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्किप किया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ब्रेक और कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।